ऑन है, माइक की वॉल्यूम भी फुल है। अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा ऑफलाइन के लिए। तो सेकेंड नंबर में हमें देखना है स्टेप डाउन। थर्ड नंबर में हम क्या देखेंगे, रैम सप्लाई सर्किट। रैम सप्लाई सर्किट, रैम सप्लाई सर्किट। रैम सप्लाई सर्किट किस तरह से वर्क करता है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। रैम सप्लाई सर्किट के बाद नीचे अगर हम जाएं फोर्थ नंबर, तो इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट 1.05 वोल्ट, जिसे VTT भी बोल सकते हैं या फिर 1.05 वोल्ट PCH भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये CPU को भी जाता है और PCH को भी जाता है। फिफ्थ नंबर में हम देखेंगे 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट की सप्लाई, ये भी PCH और CPU के लिए। इसके नीचे जाएंगे सिक्स नंबर, तो फिर VRM सर्किट पे चलेंगे, जाएंगे VRM CPU कोर। CPU कोर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सेवन्थ नंबर में हम कहाँ चले जाएंगे, ग्राफिक्स पे। तो VRM ही है वो भी, VRM, बस यहाँ पे CPU कोर था, अब आ जाएगा GFX कोर, ग्राफिक्स की सप्लाई। इससे नीचे जाएंगे तो जो भी मेन सप्लाई थी ना, वो सारी की सारी सप्लाई की सर्किट यहीं पे हमारा कवर हो जाता है। यहीं पे सभी सप्लाई की सर्किट कवर हो जाती है। अब इससे नीचे फिर 8 नंबर में हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले RTC सेक्शन, RTC सर्किट, RTC सर्किट। 9 नंबर में हम क्या देखेंगे, RTC के बाद RTC से नीचे जाएंगे, फिर हमें देखना है बाकी, जैसे अपना USB हो गया, USB, इसी में आता है हमारा हार्ड ड्राइव, इसी में आता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जिसे ODD बोलेंगे, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। इसके बाद थर्मल, फैन एंड थर्मल, फैन और थर्मल का सर्किट। फैन और थर्मल के बाद फिर हम लौट के आएंगे पावर सीक्वेंस पे। पावर सीक्वेंस मतलब मदरबोर्ड बिफोर पावर बटन क्या स्टेटस होता है, बिफोर पावर बटन, और इसके बाद आफ्टर पावर बटन। आफ्टर पावर बटन क्या होता है, पावर बटन प्रेस करने से पहले और पावर बटन प्रेस करने के बाद मदरबोर्ड में क्या स्टेटस होती है, तो इसको हम देखेंगे पावर सीक्वेंस पे। ओके जी, पावर सीक्वेंस के बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें आता है हमारा। तो 14 नंबर, पावर सीक्वेंस के बाद हमें देखना है ग्राफिक्स GFX कन्वर्जन। मतलब GFX टू नन GFX। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट
टू UMA भी बोलते हैं, है ना, या फिर GFX टू इंटेल भी बोलते हैं। तो इस पे भी डिस्कस करनी है। इसके बाद 16 नंबर हम चले जाएंगे बायोस एडिटिंग। एडिटिंग प्रोग्रामिंग, एडिटिंग प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करनी है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका विन, और जब तक ऑनलाइन हो तब तक ये विन सर्किट जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक लेके जाएंगे। इस क्लासेस में जो भी होगी वो आपकी सारी लाइव क्लासेस ही होंगी। ऑफलाइन में सिर्फ आपको लाइव क्लासेस की वीडियो में दे सकता हूँ, और बाद बाकी आप प्रैक्टिस करके बोर्ड पे ट्रेसिंग करने का कोशिश करेंगे तो आप इजीली सर्किट को समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात आती है विन सर्किट की। विन सर्किट, तो विन सर्किट करता क्या है? विन सर्किट क्या होता है, करता क्या है ये विन सर्किट? तो जैसे ये है कंप्लीट, ये विन सर्किट है जिसको बोलते हैं VOLT, वोल्ट इन, वोल्ट इन सर्किट। ओके, अब आप क्या बोलेंगे इसको? वोल्ट इन सर्किट, वोल्ट इन सर्किट। वोल्ट इन सर्किट, यहाँ से हमारा जो वाल होता है वहाँ पे क्या होता है 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट। ये वोल्टेज आगे जाता है, आगे जाने के बाद अडेप्टर को आ जाता है। अडेप्टर में क्या होता है, ये 220 से 19 वोल्ट में रेगुलेट होता है, और 19 वोल्ट का आता है विन सर्किट पे। अब इस 19 वोल्ट का क्या काम है? इस 19 वोल्ट का ये विन क्या करेगा? ये विन वेरीफाई करेगा क्या ये वोल्टेज जो कि 19 वोल्ट होना चाहिए वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर एक्यूरेट है तो ओके है। ये चेक करेगा एम्पियर, जो एम्पियर होनी चाहिए, सिर्फ 19 वोल्ट से तो काम नहीं चलेगा ना। एम्पियर भी इसके ऊपर मेंशन होता है, 4.2 एम्पियर, 3.5 एम्पियर, जो भी है वो एम्पियर भी मेंशन किया रहता है। तो ये एम्पियर को भी सेंस करेगा। अगर एम्पियर भी ठीक है तो ठीक है, ठीक है, एम्पियर जो भी है ये सेंस करेगा। अगर दोनों चीज़ ओके पाया गया तो क्या करेगा, 19 वोल्ट को आउट कर देगा। मतलब एक साइड इसमें इन हुआ और दूसरे साइड से 19 वोल्ट आउट होगा, और ये फिर इसके बाद पूरे मदरबोर्ड को चला जाएगा। जैसे रैम सर्किट को चला गया, स्टेप डाउन को चला गया, इसके बाद कोर को चला गया, मतलब बाकी जितने भी सर्किट हैं ना सभी को उसके बाद चला जाता है। अब होता क्या है, कभी कभी आगे कुछ शॉर्टिंग है, आगे कुछ शॉर्टिंग है, कुछ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। शॉर्टिंग, अगर आगे कुछ शॉर्टिंग है तो भी ये विन सर्किट क्या करेगा, 19 वोल्ट को आगे नहीं जाने देगा। मतलब एक तरह से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं विन सर्किट का जो काम होता है वो अडेप्टर की वोल्टेज को सेंस करना, अडेप्टर की वोल्टेज को वेरीफाई करना, और मदरबोर्ड में आगे अगर कहीं शॉर्टिंग है तो उसको भी सेंस करना। अगर सब कुछ ठीक है तो ये अडेप्टर की वोल्टेज को मदरबोर्ड में जाने के लिए अलाउ करता है, और अगर मदरबोर्ड में कहीं भी कोई शॉर्टिंग है तो ये क्या करता है, विन सर्किट 19 वोल्ट को ब्लॉक करके रख लेता है, आगे नहीं जाने देता है मदरबोर्ड को। मतलब एक तरह से ये क्या है, अडेप्टर के लिए प्रोटेक्शन है। पूरे मदरबोर्ड के लिए अडेप्टर की वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। अगर कभी ओवर वोल्टेज आ जाए, ओवर वोल्टेज मीन्स 19 ना के 25 आ रहा है, 30 वोल्ट आ रहा है, तो ये विन सर्किट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मदरबोर्ड को।
आगे जब आप सर्किट में देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा ये विन सर्किट किस तरह से काम करता है। या फिर आगे कहीं पे कुछ शॉर्टिंग है, आगे कहीं पे कुछ शॉर्टिंग है इस तरह से, तो यहाँ पे भी क्या करता है ये विन सर्किट, आगे शॉर्टिंग होने पे 19 वोल्ट को यहीं पे रोक देता है क्योंकि आगे शॉर्टिंग है। तो ये एक तरह से विन सर्किट का काम हो जाता है बेसिकली अगर हम देखें। तो इसके बाद बात आती है जो विन सर्किट है, विन सर्किट, विन सर्किट आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे विन सर्किट है कहाँ पे मदरबोर्ड में, ठीक है। तो बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना, किस तरह से चलिए देखते हैं। सबसे पहले विन सर्किट, विन विन सर्किट की शुरुआत विन सर्किट की जो शुरुआत है ना ये कहाँ से होती है, विन सर्किट स्टार्ट कहाँ से होता है। तो विन सर्किट आपका स्टार्ट होता है डीसी जैक से, डीसी जैक से ये विन सर्किट स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। डीसी जैक से स्टार्ट होने के बाद क्या क्या कंपोनेंट मिलता है, डीसी जैक से ये जब आगे जाएगा तो आपको छोटा छोटा कॉइल मिलेगा, इस तरह से छोटा छोटा कॉइल। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कॉइल ही मिले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉइल मिल सकता है या फिर फ्यूज़ मिल सकता है, और इस पे लगाता हूँ मैं स्टार मार्क। स्टार मार्क मीन्स ये ज़रूरी नहीं है मिले। तो सेकेंड नंबर क्या हो गया, कॉइल या फ्यूज़ होगा। इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद आपको मॉसफेट या फिर डायोड मिल सकता है, मॉसफेट या फिर डायोड, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। मॉसफेट और डायोड मिलने के बाद आगे जब आप जाएंगे तो एक और मॉसफेट मिलता है, एक और मॉसफेट मिलता है, और इस मॉसफेट के बाद आगे जाएंगे तो एक CLR मिलता है, CLR करंट लिमिटिंग रजिस्टर। तो ये बेसिकली ये एक रजिस्टर है। तो ये होती है कंप्लीट सर्किट एक विन सर्किट का। इसी में जाएंगे हम थोड़ा सा और आगे, और आगे जाएं तो सबसे पहले बात आती है डीसी जैक की, डीसी जैक की। तो अब डीसी जैक भी है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता है, डीसी जैक जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ डीसी जैक करते हैं, टाइप्स ऑफ डीसी जैक, टाइप्स ऑफ डीसी जैक, डीसी जैक के टाइप्स क्या क्या हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ डीसी जैक का। एक डीसी जैक इस तरह से आएगा जिसमें आपको 1 2 3 4 इस तरह से कुछ पिन दिखेगा, कहीं पे एक मार्किंग किया होगा, मतलब 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 और ये 4 नंबर, ठीक है। आप चेक करेंगे तो ये 2 पिन आपस में बीप दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है ये 2 पिन आपस में बीप दे, पॉसिबिलिटीज़ है ये मे बी बीप दे, इस तरह से। अब आप चेक करेंगे तो एक पिन इसका ग्राउंड से बीप दे रहा है, मतलब ये क्या है नेगेटिव, और ये क्या होगा पॉजिटिव। तो एक पॉसिबिलिटीज़ ये है डीसी जैक का। और डीसी जैक कैसा होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह का डीसी जैक हो सकता है। 2 पिन ग्राउंड मिलेगा आपको, और 2 पिन अगर आप चेक करेंगे तो पॉजिटिव होगा, 2 पिन पॉजिटिव होगा। और बीच की पिन को अभी क्या है उसको थोड़ा सा हाइड करके रखते हैं, कुछ इस तरह का डीसी जैक आपको मिल सकता है। तो ये तो था
नॉर्मल डीसी जैक जिसमें कुछ ही पिन होती है, कुछ डीसी जैक होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा 5-6 पिन होती हैं। तो उस तरह के डीसी जैक में क्या है उसकी पिन डिटेल। तो हम चलते हैं HP और डेल के ऊपर वापस। HP डेल, HP और डेल, HP और डेल की अडेप्टर को अगर आप देखेंगे इसकी पिंस को, तो ये पिंस जो है इस तरह से होता है और बीच में एक पतली पिन होती है। ओके, कुछ इस तरह से इसका पिन डिटेल है। अब इसकी जो सबसे टॉप लेयर है, जो ये टॉप लेयर है, ये क्या है, नेगेटिव। टॉप लेयर नेगेटिव है। इसके बाद इसकी जो ये नीचे वाली लेयर है, ये वाली, ये क्या है, पॉजिटिव। अब इसके बाद इसमें क्या बच गया, सेंटर पिन। और ये जो सेंटर वाली लेयर है ये होता है आईडी। आईडी ये होता है आईडी। डेल और एचपी में क्या होता है, आईडी होता है। आसूस वगैरह में आईडी नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ डेल और एचपी के अडेप्टर में आपको इस तरह से दिखेगा। अगर एचपी का है तो आईडी के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे 18 वोल्ट के आसपास आएगा, 18 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। वही अगर डेल का बोर्ड है, अगर डेल है तो डेल में अगर आप चेक करेंगे तो 3.3 वोल्ट मिलता है, प्लस डाटा भी मिलता है, डाटा। अब हम अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से चेक करने पे 3.3 वोल्ट तो दिखता है, बट डाटा को हम तो देख नहीं सकते। तो डाटा के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, DSO, डिजिटल ऑसिलोस्कोप। ठीक है, मतलब डेल की अडेप्टर में क्या होता है, 3.3 वोल्ट और डाटा भी होता है। HP में क्या होता है, सिर्फ 18 वोल्ट होता है और कुछ नहीं होता है। आईडी जो है वो सिर्फ 18 वोल्ट से होती है। ये कैसे होती है आगे देखते हैं। इसीलिए जब आप डेल के अडेप्टर को HP में लगा देते हैं और HP को डेल में, तो पिन तो कनेक्ट हो जाता है बट प्लग इन नॉट चार्जिंग का एरर दे देता है, प्लग इन नॉट चार्जिंग का। HP का जो अडेप्टर है, HP का अडेप्टर, इसमें 3 वायर है टोटल। इस तरह से एक वायर और एक वायर यहाँ पे 2, और इसी तरह से एक और वायर 3, टोटल 3 वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें से एक वायर है पॉजिटिव, एक वायर है नेगेटिव, और एक वायर जो देख रहे हैं ये क्या है, आईडी। आईडी वाली वायर में क्या होता है, सिर्फ इससे एक रजिस्टर कनेक्टेड रहता है, इस पर एक रजिस्टर कनेक्टेड होता है। सिर्फ एक रजिस्टर कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे होता है 19 वोल्ट और यहाँ पे बनता है अप्रॉक्स 18 वोल्ट। बस यही हो जाती है आईडी और कुछ भी नहीं। मतलब आप खुद भी एक रजिस्टर ऐड कर देंगे तो आईडी बन जाएगा। लेकिन जब बात आती है डेल की, जब बात आए डेल मदरबोर्ड की, तो इसमें फिर से वही एक वायर, 2 वायर, 3 वायर। टोटल 3 वायर है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वायर है, और ये जो देख रहे हैं ये आईडी होता है, आईडी।
और इसके नीचे होता है नेगेटिव। अब इसमें इस तरह से एक रजिस्टर कनेक्टेड नहीं होता, इसमें रजिस्टर कनेक्टेड नहीं होता है। इसमें अडेप्टर के अंदर, ये अडेप्टर का इंटरनली पार्ट है, अडेप्टर का इंटरनली पार्ट है, और इसमें एक होता है आईडी चिप। ये आईडी चिप इस पिन से कनेक्टेड होता है, और ये आईडी चिप इसके ऊपर डाटा बनाता है, इसके ऊपर डाटा बनाता है। आप डीएसओ से देखेंगे ये डाटा आपको दिखेगा, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे डाटा बन रहा है, ठीक है। ये डाटा किसको जाता है? ये डाटा ही मदरबोर्ड को जाता है, जिससे कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ डेल का ओरिजिनल चार्जर है। अगर ये डाटा नहीं बनेगा तो प्लग इन नॉट चार्जिंग का एरर आएगा मदरबोर्ड में। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। अब इसके बाद और आगे चलते हैं, तो हम चलते हैं बेसिकली सर्किट के ऊपर। अब सर्किट कैसा होगा और क्या होगा, ये तो थी अडेप्टर की पिन डिटेल्स। हमने 2-3 तरह का पिन आउट्स देखा अडेप्टर का। अब इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, और एक और मैं दे देता हूँ इसमें, तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। इसको मिटाते हैं और इसमें और जगह ऐड करते हैं। ओके, इस तरह से 1 से 2 3 4 5 6 7 पिन है। 2 पिन आप चेक करेंगे आपको नेगेटिव मिलेगा, 2 पिन आप चेक करेंगे आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। 1 2 3, अभी आपको पता चला 1 पिन आईडी होता है, तो ये 2 पिन अभी भी बच रहा है, 2 पिन अभी भी बच रहा है। ये 2 पिन क्या है? तो एक पिन होता है आपका एलईडी बैट, एलईडी बैट मीन्स अब बैटरी के लिए एलईडी। जब आपका बैटरी चार्ज होता है तो उस समय जो एलईडी ग्लो करता है उसे बोलते हैं बैट एलईडी। और एक और एलईडी होता है जो कि एसी एलईडी होता है, एसी एलईडी क्या होता है? ये तो बैटरी के लिए हो गया, और ये हो गया आपके अडेप्टर के लिए कि हाँ अडेप्टर कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली वाइट कलर का दिखता है, और ये आपको ऑरेंज कलर में दिख जाता है। तो ये होती है एलईडी कुछ। तो सारी की सारी पिन्स हो जाती हैं कवर। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिलना था? अडेप्टर मिल चुका है, ये रहा अडेप्टर के पॉजिटिव से जब आप आगे जाएंगे मल्टीमीटर से चेक करते करते, तो आपको आगे में मिलेगा छोटा छोटा 2 कॉइल। पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ नंबर 1 है, हो सकता है ऐसा आपको मिले ना भी मिले। इसके बाद आप जब आप आगे ट्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा एक डायोड, और डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड में डायोड कहने का मतलब होता है इसके एनोड पे इन होगा और कैथोड से आउट होगा, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड में डायोड है। डायोड के बाद मिलेगा एक मॉसफेट, और मॉसफेट के सोर्स पे इन होगा, और मॉसफेट के ड्रेन से आउट हो जाएगा। मॉसफेट से ड्रेन से आउट होने के बाद एक CLR मिलेगा। और अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में ही बोले थे, स्टार्ट कहाँ से होगा? DC जैक से, और ख़त्म कहाँ होगा?
CLR पे। मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही होता है हमारा विन सर्किट। अब इसी को कंट्रोल करने के लिए विन सर्किट तो सिर्फ मॉसफेट और इससे नहीं चलने वाला है ना, इसका कंट्रोलर भी तो होगा जो इसको कंट्रोल करता होगा। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कंप्लीट सर्किट जब हम देखने जाते हैं स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग तो बहुत लंबी सर्किट बन जाती है फिर। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपको 2 कॉइल मिलता है, फिर इसके बाद एक डायोड, फिर मॉसफेट। पॉसिबिलिटीज़ नंबर 1 ये है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में चलते हैं डायरेक्ट अब हम। पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको एडाप्टर मिला। एडाप्टर के बाद हो सकता है आपको फ्यूज़ मिले। ये क्या है, फ्यूज़। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब पे, वहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे फ्यूज़ है। फ्यूज़ के बाद जब आप आगे जाएंगे तो इसके बाद आपको डायोड ना मिलके मॉसफेट मिलने लगा। मॉसफेट, ओके जी। मॉसफेट का ड्रेन है और ये सोर्स है, और मॉसफेट का जो एरो मार्क है कुछ इस तरह से है, मतलब ये मॉसफेट का है पी चैनल। इसने आउट किया, फिर एक और मॉसफेट मिलेगा आपको, इससे जस्ट नेक्स्ट एक और मॉसफेट मिल जाता है। और इस समय क्या हुआ, ये सोर्स हो जाता है, ये ड्रेन हो जाता है, और यहाँ पे ये सोर्स, ये ड्रेन, और ये ऊपर वाला एक जो पिन है गेट, और ये गेट। ये भी क्या होगा, पी चैनल। ये भी है पी चैनल, ये भी पी चैनल है। इसके बाद आगे गए तो फिर मिल जाता है हमें CLR। इसके बाद आगे CLR। तो ये सर्किट नंबर 2 में भी आप जब ट्रेस करें तो आपको ऐसा मिले। इसके बाद आती है बात सर्किट नंबर 3 की। सर्किट नंबर 3 कैसा हो सकता है, सर्किट नंबर 3 में पॉजिटिव से आउट हुआ, पॉजिटिव से आउट हुआ। अगर हम इसके पहले वाले सर्किट में देखें तो इनपुट ड्रेन पे हो रहा है, अब इनपुट इसके सोर्स पे आया और इसके ड्रेन से आउट हुआ, फिर दूसरे मॉसफेट के ड्रेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर इसके सोर्स से आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा फिर हमें CLR। तो ये हो गया तीसरी पॉसिबिलिटीज़। ये भी पी चैनल मॉसफेट, ये भी पी चैनल मॉसफेट, तीसरी पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब चलते हैं इसके बाद एक और पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं। चौथी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, तो चौथी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है पॉजिटिव, एडाप्टर के पॉजिटिव से आउट हुआ, एक डायोड मिला, ठीक है। डायोड मिलने के बाद एक मॉसफेट मिल गया हमें, और मॉसफेट जो है इस बार N चैनल मिला। मॉसफेट N चैनल, N चैनल मॉसफेट ड्रेन में इन हुआ, सोर्स से आउट हुआ, और यहाँ पे CLR सर्किट हो गया ख़त्म। मतलब इसी में से कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको बोर्ड के ऊपर देखने को मिलेगी। अब होगा क्या, अब यहीं पे होता क्या है, किसी किसी मदरबोर्ड में आपको यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड एक जीना डायोड मिल जाएगा इस तरह से। जीना डायोड में भी यहाँ पे एक जीना डायोड देखने को मिल जाए इस तरह से। तो ये पॉसिबिलिटीज़ थी कुछ, विन सर्किट ऐसा हो सकता है, ठीक है। जब आप इसकी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कुछ पॉसिबिलिटीज़, इसको अगर आप ट्रेस करेंगे मदरबोर्ड के ऊपर तो आपको 100% इसी में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इसी में से कोई सर्किट मिल जाएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं और थोड़ा सा।
अगर हम इससे आगे जाएं तो एक और पॉसिबिलिटीज़ बनता है डीसी जैक, फिर एक मॉसफेट, फिर एक मॉसफेट, फिर सीएलआर। ये पॉसिबिलिटीज़ क्या बना, पॉजिटिव। आगे गया तो इससे पहले हमें क्या कहते हैं उसको, शॉर्टकी डायोड मिला था, लेकिन अब हमें शॉर्टकी डायोड, सॉरी नॉर्मल डायोड मिला था। अभी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, शॉर्टकी डायोड। इस तरह से शॉर्टकी डायोड मिल रहा है। और शॉर्टकी डायोड के बाद एक मॉसफेट मिल रहा है जिसके ड्रेन पे इन हो रहा है, और इसका सोर्स जो है वो सीएलआर से कनेक्टेड है। ये क्या है, सीएलआर, और यहाँ से पूरे मदरबोर्ड को चला गया। कुछ इस तरह से। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। अब होता क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह कनेक्टेड मिल सकता है आपको 2-4 पीस। तो इस तरह से कुछ पॉसिबिलिटीज़ होता है विन सर्किट का। जब भी आप अडेप्टर के आसपास आप देखेंगे, अडेप्टर जहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं, अगर आप उसके आसपास देखेंगे तो आपको इस तरह से मॉसफेट डायोड वगैरह देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी यहाँ पे एक जीना डायोड कनेक्ट कर दिया। अब जीना डायोड क्या होता है, वो आप जाओ SRG इन्फोटेक टाइप करो गूगल पे, वहाँ पे आपको दिख मिलेगा लिंक, और वहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको जीना डायोड की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। डायोड की पूरी क्लास ही डाल दी है मैंने, पूरी चैप्टर ही डाला हुआ है जीना डायोड से रिलेटेड। एक्चुअली यहाँ पे इवनिंग के टाइम से लाइट नहीं है और मेरा सारा चीज़ का बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, तो मे बी आपकी क्लासेस नेक्स्ट 20 मिनट में कभी भी ऑफ हो सकती है। वैसे मैंने एक्टिव रखा हूँ अभी तक, मे बी अगर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो डायरेक्टली कट जाएगी, तो उसके लिए मैं फिर दोबारा आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाऊँगा कि बैटरी लो होने की वजह से क्लास ऑफ हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट 20 मिनट या 15 मिनट में जो भी कवर कर पाऊँ। तो ये था आपका विन सर्किट का सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से हो सकता है। अभी हम उसके गेट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उससे आगे चलेंगे थोड़ा सा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है बैटरी चार्जिंग सर्किट। बैटरी चार्जिंग सर्किट, बैटरी चार्जिंग सर्किट क्या होता है। बैटरी चार्जिंग सर्किट सबसे पहले स्विचिंग सर्किट होता है। स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट कहने का मतलब क्या है, स्विचिंग सर्किट अगर आपने मॉसफेट की कोई भी क्लासेस अटेंड की है पहले फ्री की क्लासेस, तो उसमें स्विचिंग सर्किट के बारे में भी बताया गया होगा। स्विचिंग सर्किट होता है कुछ इस तरह से, वोल्टेज रेगुलेटर का एक सेपरेट सेक्शन चैप्टर है पूरा। वोल्टेज रेगुलेटर की पूरी चैप्टर को आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे स्विचिंग सर्किट और लीनियर सर्किट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो स्विचिंग सर्किट इस तरह से होता है कुछ। सबसे पहले इस सर्किट में हमें मिलता है एक मॉसफेट, इसके नीचे होता है एक और मॉसफेट, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन मॉसफेट, मेन, इसे बोलते हैं सपोर्टिंग, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग मॉसफेट, और इसके नीचे ग्राउंड होता है, और ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर आता है विन, इसके ऊपर आता है विन। विन मतलब जो भी पावर सोर्स है। अब पावर सोर्स आपका क्या है, या तो अडेप्टर या तो बैटरी, जो भी पावर सोर्स है वो इस पे आता है। अभी मैं स्विचिंग का बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे बैटरी भी लिखा।
अभी मैं इसके बाद सिर्फ जाऊँगा बैटरी चार्जिंग, तो वहाँ पे मैं बैटरी नहीं लिखूँगा। अब इसके बाद क्या होता है, इस दोनों के बीच से जो वोल्टेज आउट होता है ना, वो जाता है कॉइल पे, एक कॉइल पे। कॉइल के ऊपर अगर डंडी बनी हुई है तो इस तरह से बड़ी वाली कॉइल, ठीक है। अगर एक सिर्फ एक नॉर्मल कॉइल बना दिया गया और इसके ऊपर कोई भी डंडी नहीं खींची गई तो वो नॉर्मल कॉइल। इस डंडी का मतलब होता है ये ईएमएफ जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये नहीं करेगा। मतलब ये कॉइल क्या होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके खुद को चार्ज कर लेगा, है ना, और खुद को चार्ज करने के बाद बोर्ड को थोड़ी सी बैकअप के लिए सप्लाई प्रोवाइड करवाएगा, और ये नॉर्मल जो कॉइल है ये ऐसे फ्यूज़ होगा। चलिए इसके बाद क्या होता है, कैपेसिटर्स होते हैं कुछ 2-4, और इस कैपेसिटर के बाद ये हो जाता है इसका आउटपुट। मतलब कुछ ऐसा होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए इसका एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर आईसी। तो मैंने यहाँ पे एक बार और आपको दिखा दिया स्विचिंग सर्किट होता कैसा है, एक बार और से आपको ये स्विचिंग सर्किट यहाँ पे बताने का कोशिश किया मैंने। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट बैटरी के सर्किट पे और देखते हैं बैटरी का सर्किट कैसा होता है। All participants are muted, and they can unmute themselves. तो बैटरी चार्जिंग बैटरी चार्जिंग की सर्किट जो होती है वो कैसी होती है। फिन का जो CLR है, फिन का CLR, इस CLR के बाद ये जो मॉसफेट देख रहे हैं, जो कि पहले मेन मॉसफेट होता था, इसके ड्रेन पे आएगा, ये कनेक्टेड रहेगा, और इसका जो सोर्स है, ये सोर्स एक और जो मॉसफेट लगा हुआ है उस मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट हो जाएगा, और इस मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड हो जाएगा। ये होता है सपोर्टिंग। मतलब मेन मॉसफेट का ड्रेन क्या होता है, वो इनपुट होता है, मेन मॉसफेट का ड्रेन इनपुट, और मेन मॉसफेट का सोर्स सपोर्टिंग मॉसफेट का ड्रेन, दोनों कनेक्ट होके क्या बनता है, आउटपुट, और सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स जो है ये क्या होता है, ग्राउंड, ठीक है। मतलब इस बीच से क्या होगा, कॉइल और कैपेसिटर, और यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट। क्लियर। इसको कंट्रोल करने के लिए एक आईसी होगा जो इसका ड्राइवर है, ड्राइवर। तो जौन सी सर्किट हम पढ़ते हैं और उस सर्किट को जो कंट्रोल करता है वो उसका ड्राइवर होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बैटरी चार्जिंग सर्किट, है ना, बैट CHRG, चार्ज, बैट चार्ज सर्किट। तो ये आईसी का नाम क्या हो जाएगा, बैटरी आईसी, बैटरी आईसी। तो बैटरी चार्जिंग आईसी क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसके दोनों को गेट को। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम जाएंगे और डीप में। तो इस तरह से कुछ होता है आपका बैटरी चार्जिंग का सेक्शन। ये था विन सर्किट। इसके नीचे गए तो इस तरह का होता है आपका चार्जिंग सर्किट, और इससे नीचे चार्जिंग सर्किट को अगर आपने ट्रेस करना है तो सबसे इजी क्या लग रहा है आपको, आप कहाँ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव पिन पे, बैटरी के पॉजिटिव पिन पे। पॉजिटिव पिन से क्या होगा, एक कॉइल बिक देगा, ये वाला कॉइल,
और पूरे मदरबोर्ड में कोई कॉइल बीप नहीं देगा बैटरी की पॉजिटिव से, सिर्फ ये वाला कॉइल बीप देगा, क्योंकि ये वाला कॉइल बैटरी चार्जिंग का है। अब इस कॉइल से जिस मॉसफेट का सोर्स भी देगा और उसका ड्रेन जो है वो 19 वोल्ट से कनेक्टेड होगा, वो क्या होगा, मेन मॉसफेट है ना। देखिए इस मॉसफेट का सोर्स कनेक्ट है और इसका ड्रेन कहाँ कनेक्टेड है, CLR से, तो ये मेन मॉसफेट हो गया। कॉइल से जिस मॉसफेट का ड्रेन भी देगा और उसका सोर्स क्या होगा, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, वो क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग मॉसफेट। तो बहुत ईजी है ट्रेसिंग करना। देखिए लैपटॉप रिपेयरिंग जो है ना, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं अच्छे से, या फिर आपको प्रैक्टिस करवाने वाला आपसे अच्छी प्रैक्टिस नहीं करवाता है, तो आपके लिए बहुत हार्ड रहता है रिपेयरिंग। तो ये हो जाता है आपका छोटा सा क्लास, जिसमें हम बात करते हैं बैटरी और अडेप्टर की सर्किट के बारे में। ये बेसिक डिटेल्स हैं, हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं गए हैं। जैसे ऊपर अगर हम फिर से जाएं, यहाँ पे अगर हम बात करें विन सर्किट कैसे ऑन होता है और कैसे ऑफ हो जाता है, या फिर कब हम बोलेंगे विन सर्किट में अगर कोई शॉर्टिंग है तो इसको कैसे रिमूव करेंगे। ऐसी नहीं है कि बेसिक क्लासेस में हम इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट राउंड में हमारी जो भी क्लासेस होती हैं हम उसमें लगभग 3 राउंड चलते हैं। फर्स्ट राउंड में सिर्फ हम आइडेंटिफाई करते हैं सर्किट को, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक से थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे पिन आउट्स को, जो भी इसकी गेट हैं कहाँ से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मतलब सेकेंड राउंड में हमारा क्या होता है, ट्रबल शूट भी हो जाता है और हम डीपली स्कीमेटिक के थ्रू ट्रेसिंग कर लेते हैं। और फोर्थ राउंड जो होता है उस थर्ड राउंड में हम क्या करते हैं, बिल्कुल आपको जिसको कहते हैं केस स्टडी, कुछ केस स्टडी वीडियोस, और उसमें कुछ हॉट टेस्टिंग मीन्स यहाँ पे मैं DC जैक से 19 वोल्ट दे दूँगा, और अगर मैंने बोला है कि यहाँ पे अगर 19 वोल्ट है और यहाँ पे 19 वोल्ट तभी मिलेगा आपको यहाँ पे जब यहाँ पे 24 वोल्ट होगा या 25 वोल्ट होगा या 22 वोल्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखना, तो उसको कहते हैं हॉट टेस्टिंग। तो ये तीन पार्ट में होता है, मतलब हमें एक सर्किट को 3 बार पढ़ना होता है। एक सर्किट को 3 बार पढ़ना है, एक बार बेसिक, दूसरी बार में थोड़ी सी हम लेवल को अप करेंगे, ट्रबल शूटिंग में जाएंगे, और थर्ड में हॉट टेस्टिंग पे भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे एक बात हुई थी, वापस चलता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे लेके आपको। यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव, यहाँ पे आया था बैटरी पॉजिटिव, मतलब जैसे अडेप्टर में मैंने आपको बताया इस तरह से बहुत सारी पिन्स हैं, अडेप्टर की बहुत सारी पिन्स हैं, तो आप कैसे पता कर लेंगे ये दोनों नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है। उसी तरह बैटरी की पिन आउट्स भी हमें पता होनी चाहिए, बैटरी की क्या पिन आउट्स हैं। तो चलिए बैटरी की पिन आउट्स को लेते हैं, बैटरी पिन डिटेल पे चलते हैं। बैट पिन आउट, बैटरी की पिन डिटेल्स। तो बैटरी में बेसिकली जो पिन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो चलिए एक नंबर होता है बैटरी पॉजिटिव, सेकंड होता है बैटरी नेगेटिव, तो 2 पिन हो गया जी। तीसरा नंबर होता है टैंप, एक तरह से बैटरी डिटेक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है SM डाटा कम्युनिकेशन के लिए
और फिफ्थ नंबर होता है SM क्लॉक। तो ये हो गई कितनी पिन टोटल, 5 पिन, मतलब टोटल पिन्स कितनी होती है 5। अब अगर आप बैटरी के कनेक्टर की बात करेंगे तो किसी में 1 2 3 4 5 6 पिन्स आपको देखने को मिलेगा। एक पिन ग्राउंड है, एक पिन पॉजिटिव है, और एक पिन दे दिया नॉट कनेक्टेड, किसी काम का ही नहीं है। एक पिन है वो दे दिया SM डाटा, एक पिन आपने चेक किया पता चला आपको SM क्लॉक है, एक पिन आपने चेक किया पता चला आपको टैंप है, टैंप। तो ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन मदरबोर्ड के ऊपर क्या सच में ऐसा ही होता है? तो चलिए मदरबोर्ड पे भी आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं पिन डिटेल्स को। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पिन मैंने बनाया, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करना है। बीप रेंज पर सेट करें। बीप रेंज पे सेट कर लिया आपने मल्टीमीटर को। इस तरह से बीप रेंज होता है डायोड का, और वहीं पे इस तरह से बना रहता है, बीप रेंज उसको बोलते हैं। अब क्या करेंगे, ब्लैक ग्राउंड कर देना है। रेड को आप जब टच करेंगे तो जो पिन बीप देगा वो ग्राउंड है, और जो पिन इधर का 2 पिन आप देखेंगे बीप नहीं देगा वो पॉजिटिव है। ये 2 पिन आपस में बीप देगा लेकिन ग्राउंड से बीप नहीं देगा। अब इसके बाद यहाँ पे बच गया 3 पिन। अब इस 3 पिन में क्या है, इस 3 पिन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ी सी चेंजेस करना है अपने मल्टीमीटर में। अब क्या करेंगे, मल्टीमीटर का रेड जो है वो ग्राउंड, रेड को क्या किया मैंने, अब ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और ब्लैक से मैं एक बार इस पिन को टच करूँगा, मतलब यहाँ पे मैंने टच किया तो मल्टीमीटर एक वैल्यू दिखाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मल्टीमीटर दिखाया 512, फिर हम इसके ऊपर रखेंगे, इस पे मान लीजिए दिखाया 429। अब हम इस पिन पे रखेंगे, इस पिन पे मान लीजिए मल्टीमीटर वैल्यू दिखाया 428। तो पास की वैल्यू कौन सा है, ये दोनों 428 और 429। ये है क्या, बहुत डिफरेंट वैल्यू, मतलब ये है हमारा SM डाटा और SM क्लॉक। और ये जो देख रहे हैं ये है टैंप। बहुत इजी था ना, बहुत ज़्यादा इजी है ये ट्रेस करना। आपको कुछ नहीं करना, रेड को करना है ग्राउंड, ब्लैक से आपने यहाँ पे टच किया आया 812, यहाँ पे टच किया आया 252। वैसे 252 कभी आएगा नहीं इतना लो, थोड़ी सी हाई वैल्यू ही आएगा। एक सेकंड मेरा, ओके 252, और यहाँ पे अब 252 के आसपास की वैल्यू ही आएगा 251। तो इसको देख के आप बोल देंगे ये SMD है, SM डाटा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है और लो है तो SM क्लॉक है। तो बहुत इजी है ना इसको पता करना। अगर आपको तीनों पिन पे डिफरेंट वैल्यू दिखे, मतलब इस पे दिखा 812 और इस पे दिखा 228 और इस पे दिखा 415, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वैल्यू हमेशा डाटा और क्लॉक जो है उसकी दोनों पिन सेम होती है और वैल्यू भी लगभग सेम आती है, लगभग सेम वैल्यू आता है। सिर्फ 1 या 2 या 10 वैल्यू या 20 वैल्यू का चेंजेस आएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं आता चेंजेस डाटा और क्लॉक में। अगर आता है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हो जाता है बैटरी की पिन आउट्स। आप बहुत आसानी से बैटरी की पिन डिटेल को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट बचता है हमारा इस विन सर्किट में, वो होता है डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट का क्या काम है,
जब डिस्चार्जिंग सर्किट का क्या काम है, जब अडेप्टर नहीं लगा रहता है, जब अडेप्टर नहीं लगा रहता है जब अडेप्टर नहीं लगा रहता है तो डिस्चार्जिंग मॉसफेट बैटरी की सप्लाई को बैटरी की सप्लाई को पूरे मदरबोर्ड में को सप्लाई देने के लिए आउट कर देती है, आगे आउट करती है। आगे आउट करता है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको नई पेज पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे बात करते हैं। डिस्चार्जिंग सर्किट क्या करता है, ये मान लीजिए डिस्चार्जिंग सर्किट है। ये क्या है, डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट ये क्या करता है, अगर हमारा अडेप्टर लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, बैटरी की सप्लाई को बंद करके रखेगा, और इसके बीच से जुड़ा हुआ है CLR, ठीक है। अगर अडेप्टर लगा हुआ है तो बैटरी की सप्लाई को बंद करके रखेगा, और जैसे ही अडेप्टर जो है, अडेप्टर हटा देंगे, अडेप्टर हटाते ही बैटरी, सॉरी गया,